Thank you, sir. It's a pleasure to introduce our honorable speaker today. The guest speaker is Mr. Karan Kakkar. He is an international nutrigenomics and disease reversal expert based in India. He is an expert in holistic nutrition and also associated with American Fitness Professionals and Associated Associates AFPA. His passion in medical nutrition led to the birth of Reverse Factor, which is backed by an extensive research in the field of nutrigenomics, the scientific study of the interaction of nutrition and genes. Nutrigenomics has revolutionized the world of prevention, treatment, and reversal of lifestyle diseases. So it's over to Mr. Karan Kakkar. Thank you. Yes, very, very good evening, everyone. Thank you so much for lovely introduction, and thank you each and everyone for being present here today. It is indeed a pleasure to share with you a lot of things that we feel can really help you to achieve good health and reversing your disease. So, before I start today's presentation, हम दो तीन चीज आपको बताना चाहते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आज हम लोग जितने भी जन यहाँ पे है, अराउंड 70 पीपल आर हियर टुडे. आज सबसे ज्यादा जरूरी हम सबके लिए क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी हम सबके लिए एक ही चीज है कि जब हम 60, 70, 80 साल के हुए, वी शुड बी फिट, फाइन, हेल्दी. इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है. जब हम 60, 70, 80 साल के हुए, वी शुड बी फिट, फाइन एंड हेल्दी. एंड उसके लिए हमें सही चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. आज नेक्स्ट 1 आवर जो सेशन है, उसमें हम काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जिसके द्वारा हम हमारी बीमारी को केवल खाने पीने से रिवर्स कर सकते हैं एंड हम गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप टू रिवर्सिंग डिजीज इज राइट नॉलेज एंड राइट अवेयरनेस. तो आज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में 1000 सवाल पूछ सकते हैं और 1000 बार हमें रोक सकते हैं, पर हमें सही चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, तो आप सबके सामने अभी एक प्रेजेंटेशन शेयर किया जाएगा. आई वांट कि आप काफी अच्छे से पूरे प्रेजेंटेशन को देखें एंड कोई भी प्रश्न अगर आपको हो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल दें, सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. एब्सोल्युटली क्लियर? ग्रेट. सो लेट अस अंडरस्टैंड that secrets to reversing disease and building immunity. Okay, so आगे बढ़ते हैं. What are we expecting out of today's session? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म हेल्थ. मतलब लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म हेल्थ मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 15, 20, 30 साल बाद भी फिट, फाइन, हेल्दी रहना है. दैट शुड बी आवर माइंडसेट. एंड हमें ये नहीं सोचना है कि हमें 2 महीने में 10 किलो कम करना है, 3 महीने में 15 किलो कम करना है. वैसा नहीं सोचना है. शॉर्टकट्स नहीं करने हैं, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है. वजन कम करना इंपॉर्टेंट है, पर वो सही तरीके से होना चाहिए एंड इन द राइट वे. कम खा के वजन कम नहीं करना है, सही खा के वजन कम करना बहुत जरूरी है. तो हमारा जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए. दूसरी चीज, सेकंड एक्सपेक्टेशन, दुनिया में सबसे घटिया वर्ड इज डाइट. कोई भी इंसान को कभी भी डाइट करने की जरूरत नहीं है. 100 साल पहले कितने जन डाइट करते थे? हार्डली एनीवन. तो हमें डाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी आदतें अच्छी करनी चाहिए. सो व्हाट आर हेल्दी हैबिट्स? हाउ डू वी बिल्ड हेल्दी हैबिट्स? आज हम उसकी बात करेंगे. आप लोग सब डाटा समझते हैं? ड्रमस्टिक चैट बॉक्स में लिखिए यस या नो. ड्रमस्टिक, वो सर्जन फली जो सांबर के अंदर होता है, लिखिए यस और नो चैट बॉक्स में.
दुनिया में नंबर वन फॉर इम्यूनिटी इज ड्रमस्टिक। दुनिया में नंबर वन फॉर इम्यूनिटी इज ड्रमस्टिक। उसमें अनगिनत कैल्शियम, बीपी के लिए अच्छा, शुगर के लिए अच्छा, घुटनों के लिए अच्छा। अभी आप लोग सब कल 1 किलो ड्रमस्टिक लेके आएंगे, उंगली के साइज का पूरे हफ्ते का काट के फ्रिज में रख देंगे। रोज रोज काटना ही नहीं है। जब अपने लंच और डिनर करने बैठे, जब हम लंच और डिनर करने बैठे उसके 2 मिनट पहले 4 5 6 पीस उंगली के साइज के ड्रमस्टिक लेंगे, एक सीटी लगा के बॉईल करना। लंच डिनर इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, लंच डिनर इज घर का रोटी सब्जी दाल चावल, पर उसके पहले वो 4 5 पीस उंगली के साइज के ड्रमस्टिक एक सीटी की लगाया जो बॉईल किया, उसको बस चूसना है, ऊपर का फेंक देना, चूसना ऊपर का फेंक देना। कितना टाइम लगेगा? घड़ी देख के 30 सेकेंड 20 सेकेंड। पर एवरी डे अगर हमारे अंदर ड्रम स्टिक जाए तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारे घुटने अच्छे होंगे, ब्लड प्रेशर शुगर अच्छा होता है और बहुत फायदे मिलते हैं। तो क्या ड्रम स्टिक रोज खाना एक डाइट है? नहीं, वो हमारी आदत है। समझ गए? तो हमें इस प्रकार, ड्रमस्टिक तो एक एग्जांपल हो गया, हमें इस प्रकार अगर हम अच्छी अच्छी चीजें पूरे दिन में अगर हम खाएं और हमारी आदतें अच्छी करें तो हमारी इम्यूनिटी भी काफी बढ़ेगी। राइट? लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने इम्यूनिटी के बारे में बहुत चर्चा की है। सो हाउ कैन वी चेंज इम्यूनिटी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एंड लास्ट इज 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। हम आपको 4 पिलर्स बताएंगे जिसपे रोज ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हमें 80 साल तक फिट रहना है तो हमें इस 4 चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। यहां से हम आगे बढ़े उसके पहले किसी को कोई भी प्रश्न हो, फील फ्री, ओके, बट कीप आस्किंग। The science that we practice is known as nutrigenomics. Nutrigenomics मतलब न्यूट्रिशन से हमारे जीन्स कैसे चेंज होते हैं। अगर अभी हम पपीता खाएंगे तो अगले 2 घंटा हमारे अंदर पपीता जाके कुछ तो करेगा। अगर हम गाजर ब्रोकली खाएंगे तो हमारे बॉडी में अगले 2 घंटे में जाके गाजर ब्रोकली कुछ तो करेगा। उसी प्रकार अगर हम भुजिया खाएंगे, मैदा खाएंगे, तला हुआ खाएंगे तो हमारे बॉडी में वो जाके गड़बड़ करेगा। तो खाने पीने से हमारे जीन्स कैसे चेंज होते हैं उसे न्यूट्रिजिनोमिक्स कहते हैं। ऑलराइट? तो हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं सबको हम खाने पीने से उनकी बीमारी कैसे रिवर्स होती है हम वही उनको समझाते हैं। नेक्स्ट, ब्रॉडली 2 प्रकार के बीमारी है। नंबर 1 इज अक्यूट डिजीज लाइक इन्फेक्शन ड्रिवन, दूसरा है क्रॉनिक डिजीज लाइक लाइफस्टाइल। अभी इन्फेक्शन के एग्जांपल पोलियो, मलेरिया, डेंगू, उस प्रकार के। कोरोना वायरस भी इन्फेक्शन डिजीज। एंड दूसरा लाइफस्टाइल डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर, अर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, थायराइड, पीसीओडी, ओवरवेट, ये सब है लाइफस्टाइल डिजीज। अभी 100 साल पहले कौन सी बीमारी ज्यादा थी? इन्फेक्शन डिजीज, पोलियो, निमोनिया, मलेरिया, ये सब बहुत ज्यादा। लाइफस्टाइल डिजीज बहुत कम, बहुत कम हाई ब्लड प्रेशर, बहुत कम हार्ट डिजीज, डायबिटीज। लेकिन लास्ट 20 30 40 साल में लाइफस्टाइल डिजीज हर घर में किसी ना किसी को लाइफस्टाइल डिजीज, और इन्फेक्शन डिजीज बहुत कम। ध्यान से समझिए, इन्फेक्शन डिजीज बहुत कम हो गई बट लाइफस्टाइल डिजीज हर घर में लास्ट 20-30 साल में बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। राइट? नाउ हम लाइफस्टाइल डिजीज को उसी प्रकार ठीक करना चाहते हैं जिस तरीके से हम इन्फेक्शन डिजीज को ठीक करते हैं। मतलब अगर इन्फेक्शन डिजीज है, अंदर में इन्फेक्शन है, अब एंटीबायोटिक ले लो, ठीक हो जाता है। बट लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वैसी प्रॉब्लम है तो खाली गोली लोगे और सोचोगे कि वो ठीक है, दैट इज नॉट राइट, क्योंकि वो जड़ से ठीक नहीं करता है। मानो आज मेरा फास्टिंग शुगर, ब्लड शुगर मेरा अगर 100 है, आपका भी फास्टिंग शुगर 100 है, पर मैं 4 गोली खाता हूं, इंसुलिन इंजेक्शन लेता हूं, उसके बाद मेरा फास्टिंग 100 आता है, और आपका बिना गोली बिना इंसुलिन 100 आता है।
तो पेपर में तो दोनों का 100 है, पर बायोलॉजिकली आप अंदर से और ज्यादा अच्छे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खाली गोली ले लेके उसको नीचे रखना इज नॉट गुड। हमें लाइफस्टाइल डिजीज जड़ से ठीक करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ये है कि 1920 एंड 1930s में इंडिया में डेथ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज वाज अराउंड 10%, बट 2015 स्टैटिस्टिक्स, डेथ इन इंडिया बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज इज 67%। मतलब अगर 100 जन मरते हैं तो 67% डाई बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। ओके, सो अभी in fact करें तो क्या करें? So what is the solution? Let us look at common lifestyle diseases. Every 33 seconds someone dies in India because of a heart attack. 3 out of 10 Indians have high cholesterol, 40% have joint pains, 1 in 3 people have high blood pressure, 1 in 5 have fatty liver. Alright, childhood obesity in India में अगर last 30 years में देखो, childhood obesity has gone up 100%. हम लोग जब छोटे थे, बाहर खाना हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार, सिलेक्टेड जगहों पे। बट आजकल थैंक्स टू जोमेटो, स्विगी, इतने सारे होम डिलीवरी ऑप्शंस, हर 30 दूसरे दिन लोग बाहर बाहर से मंगा के बच्चे खाते हैं। और दैट इज नॉट नाइस। इनफैक्ट आज सुबह हमारे पास एक लड़का आया, 31 ईयर 31 ईयर का लड़का, उसको ब्लड प्रेशर, उसको फैटी लिवर एंड उसको बॉर्डर लाइन शुगर। अभी ये कोई उम्र है ये सब बीमारी होने की? करेक्ट। सो द लाइफस्टाइल डिजीज इज रियली क्रिएटिंग अ हैवॉक इन पीपल्स लाइफ। अभी करें तो क्या करें? डेटा इज एवरीवेयर, स्टैटिस्टिक्स इज शोइंग इट इज इंक्रीजिंग। सो व्हाट डू वी डू? What do we do? So the answer to lifestyle disease is not another medicine. कभी भी डायबिटीज 100% रिवर्सल का मेडिसिन नहीं आएगा, कभी भी ब्लड प्रेशर 100% रिवर्स हो जाए वैसा मेडिसिन नहीं आएगा, कभी भी फैटी लिवर 100%, थायराइड 100% ठीक हो जाए वैसा मेडिसिन नहीं आएगा। फिर भी हजारों जन रिवर्स कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? So the answer to reversal of lifestyle disease is lifestyle intervention like food, exercise, yoga, stress, good sleep, all of that. Okay, so खाने पीने से बीमारी कैसे रिवर्स हो आज हम वो समझेंगे, which is very very important. Now कोई भी खाना इस दुनिया में उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एनिमल फूड, नंबर 2 प्रोसेस्ड एंड नंबर 3 प्लांट फूड। ओके, अभी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे आपके हिसाब से, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे आपके हिसाब से इस तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है, एनिमल, प्रोसेस्ड या प्लांट? आप खाली लिखिए फर्स्ट वर्ड प्लांट, एनिमल, प्रोसेस, इतना ही लिखिए, हम समझ जाएंगे। आपके हिसाब से इस तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है, प्लांट, प्रोसेस या एनिमल? Great, great, great. So most of you say plant food is the best. Very good. Now let us see what science says. So animal food मतलब non-veg and milk, which is animal protein. Processed food कोई भी चीज जो पैकेट में होता है, भुजिया, चिप्स, कुरकुरे, कॉर्नफ्लेक्स, कोई भी चीज है। प्लांट फूड जो भगवान ने, नेचर ने बनाई है, फ्रूट, वेजिटेबल, राजमा, छोला, ऑल ऑफ दैट। अभी व्हाट डज साइंस है, आप लोग सबने तो कह दिया प्लांट फूड इज बेस्ट, व्हाट डज साइंस से? साइंटिफिकली प्रूवन एनिमल फूड एंड प्रोसेस्ड फूड से लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती है और प्लांट फूड से लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स होती है। सो व्हाट यू आर सेइंग, साइंस आल्सो सेज द सेम थिंग, पर हमें समझना है कि क्यों प्लांट फूड ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बेटर है। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट नंबर 1, टॉप 2 रीजन हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एप्पल को काट के बाहर रखो काला हो जाता है, भुजिया, ब्रेड, बिस्किट को काट के बाहर रखो काला नहीं होता है। व्हाई? क्योंकि एप्पल के अंदर जान है, भुजिया, ब्रेड, बिस्किट में कोई जान नहीं है। इस तीनों में हम, वी आर लिविंग बॉडी, तो हमारे अंदर भी लिविंग सेल ज्यादा जाने चाहिए। तो इस तीनों में सबसे ज्यादा लिविंग सेल
एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पाए जाते हैं? ओनली प्लांट फूड में ही। दूसरा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइबर। जो इंसान फाइबर खाता है उसको ओवरवेट, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम होता नहीं है। इस तीनों में फाइबर कहाँ मिलता है? ओनली एंड ओनली इन प्लांट फूड, उसी में फाइबर ज्यादा मिलता है। एंड एनिमल फूड, प्रोसेस फूड में नो फाइबर, नेग्लिजिबल और नो फाइबर। सो हमारे अंदर भी प्लांट फूड ज्यादा जाना। सो माय मैसेज नंबर वन टू ऑल ऑफ यू इज दैट प्लांट फूड हमें हमारे अंदर ज्यादा जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज गट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज देखिए आप लोग के सबके सामने एक डायग्राम है जिसमें वो स्टमक वाला जो एरिया है उसको ड्रॉ किया है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस एरिया को, जो स्टमक वाला एरिया है उसे कहते हैं गट। ओके, उसे कहते हैं गट, GUT। हम सब के अंदर गट है एंड गट बैक्टीरियाज होते हैं, उस करोड़ों बैक्टीरिया है हमारे पेट के अंदर। 85% हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे पेट में है। सब बोलते इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। 85% इम्यूनिटी हमारे पेट में है और हम सब के इस गट में करोड़ों बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का खाना क्या है? उस बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। द फूड ऑफ आवर गट बैक्टीरिया इज फाइबर। वेरी वेरी। और फाइबर कहां मिलता है? फाइबर मिलता है केवल एंड केवल प्लांट फूड में ही। मतलब आप जब ब्रेड, भुजिया, चाय, कॉफी ये सब जब लेते हैं तो केवल आप ही खाना खाते हैं। आपके पेट में जो करोड़ों बैक्टीरिया है उसे खाना मिलता नहीं है। और आप जब पपीता खाएंगे, गाजर खाएंगे, ब्रोकली खाएंगे, लाल पत्ता गोभी खाएंगे तो केवल आप खाना नहीं खाते हैं, आपके पेट के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया है जिसे भी खाना मिलता है। सो माय मैसेज नंबर 1 टू ऑल ऑफ यू इज ईट मोर प्लांट फूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा तरीका खाने को देखने का है मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब विटामिन, मिनरल्स, एंड देयर इज दिस थर्ड क्लास नोन एज फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ 95% डॉक्टर, डाइटिशियन जिनके पास जाओ वो बताएंगे कितना मैक्रो, हमारे खाने में कितना प्रोटीन का फैट होना चाहिए। पर अगर हमें 80 साल तक फिट रहना है, अगर हमें बीमारी रिवर्स करना है तो हमारे अंदर वो चीज जाना चाहिए जो खाने पीने से विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट भी ज्यादा मिले। ओके, नाउ व्हाट इज दिस फाइटोन्यूट्रिएंट? फाइटो मतलब प्लांट। तो हमारे अंदर जितने कलर जाएंगे, ध्यान से समझिए, जितने नेचुरल कलर जाएंगे, रेड, येलो, ग्रीन, कैप्सिकम, गाजर, ब्रोकली, लाल पत्ता गोभी, जितने ज्यादा कलर जाएंगे उतने ज्यादा फायदे हमें मिलेंगे। सो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाने चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट ज्यादा जाने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, there was a big study which was done which showed that 74% people do not eat enough red. 74% people do not eat enough red. 69% people do not eat enough green. 83% people do not eat enough white. In fact, look at white. तो इसमें देखिए आपके सामने जैसे आपको दिख रहा है EGCG, LSC, ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम है। हमें टेक्निकल नेम में नहीं जाना है, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। एलिसिन नाम का एक, जैसे फॉर एग्जांपल एलिसिन एक कंपाउंड है जो गार्लिक में पाया जाता है, विच इज रामबाण फॉर फैटी लिवर, फॉर शुगर, फॉर कोलेस्ट्रॉल। ओके, नाउ लुक एट ग्रीन। हैंग हो गया थोड़ा सा, कैन यू रिपीट डॉक्टर जी? या सो आई वाज सेइंग, सो नाउ लेट अस लुक एट ग्रीन। ग्रीन में देखिए जो लास्ट वर्ड है sulforaphane. Sulforaphane is a compound. Sulforaphane is a compound that is found in broccoli, green vegetables, which is ramban for diabetes. Very good for gut bacteria, for liver. So message है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा कलर खाएंगे तो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट जाएंगे।
तो जितने ज्यादा कलर खाओगे उतने ज्यादा बेनिफिट. सो माय सेकंड मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज जितने ज्यादा कलर खाओगे उतने ज्यादा फायदे मिलेंगे. नाउ हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं. जब डे टू डे हम 18-20 पेशेंट से मिलते हैं एवरी डे, तो हम उनसे ना 2 पेज का फॉर्म भरवाते हैं. आप कितने बजे उठते हैं, पूरे दिन में क्या खाते हैं, आपको प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, पेट साफ होता है नहीं होता है, गैस होता है कि नहीं होता है, नींद आपकी कैसी है. जो हम ऐसे पूरा उनसे 2 पेज का फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि लोग सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हैं. 90% आंसर्स के सुबह हम उठ के चाय बिस्किट, फिर पोहा भुजिया समथिंग लाइक दैट, फिर घर का नॉर्मल खाना लंच रोटी सब्जी दाल चावल, शाम को वापस चाय बिस्किट, और रात को वापस नॉर्मल घर का रोटी सब्जी दाल चावल. करेक्ट. 90% आंसर्स दैट, चाय बिस्किट पोहा भुजिया लंच चाय बिस्किट डिनर. तो जो इंसान सुबह से लेकर रात तक लंच डिनर के अलावा इस तरीके से खाते हैं, चाय बिस्किट पोहा भुजिया और शाम को चाय बिस्किट, तो पूरे दिन में लंच और डिनर के अलावा उनके अंदर कितना प्लांट फूड गया, कितने कलर्स गए, कितना विटामिन मिनरल्स गए, कितने फाइबर गए, नहीं के बराबर. आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं. सो आपको हमें आंसर नहीं करना है, बट ऑल ऑफ यू 80+ पीपल हु आर हियर टुडे, ऑल ऑफ यू शुड आस्क योरसेल्फ कि लंच एंड डिनर के अलावा हमारे अंदर पूरे दिन में कितना प्लांट फूड जाता है, कितना न्यूट्रिएंट अलग अलग विटामिन मिनरल्स जाता है, और उसको थोड़ा बेटर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप समझ गए. सो मैसेज नंबर 1, ईट मोर प्लांट फूड. मैसेज नंबर 2 इज eat more colors, which is very very important. Okay, next let us understand there is something known as pH scale. Now 0 to 14 is the scale, 7 is neutral, 7 to 14 is alkaline, 0 to 7 is acidic. Okay, now we understand कि बॉडी को अल्कलाइन रहना बहुत जरूरी है. इवन साइंटिफिकली प्रूवन कैंसर सेल्स एसिडिक एनवायरनमेंट में डबल फास्ट ग्रो करते हैं. अल्कलाइन बॉडी रहे तो कैंसर सेल ग्रो करता नहीं है. Now, blood has a pH of 7.35 to 7.45, so body tends to be on the alkaline side. Milk has a pH of around 6, which is acidic in nature. दुनिया में सबसे गड़बड़ चीज कोल्ड ड्रिंक. ओके, pH 2 to 3, हमारा बॉडी को अल्कलाइन रहना चाहिए. कोल्ड ड्रिंक का pH is 2 to 3, which is highly acidic. जब हम प्लांट फूड ज्यादा खाते हैं तो बॉडी टेंड्स टू बी ऑन दी अल्कलाइन साइड. अगर हम प्रोसेस फूड, तला हुआ पैकेट फूड ज्यादा खाएंगे तो बॉडी टेंड्स टू बी ऑन दी एसिडिक साइड. बट नेचुरल फूड्स खाएंगे तो बॉडी टेंड्स टू बी ऑन दी अल्कलाइन साइड, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ देयर इज समथिंग नोन एज ब्लू जोन्स. देखिए आजकल क्या है ना, एक और बड़ा प्रॉब्लम है, देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन. आप समझ गए क्या बोल रहे हैं भाई. आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में इतना इंफॉर्मेशन, अब किसका सुने और किसका नहीं सुने. तो देयर इज समथिंग नोन एज ब्लू जोन्स. ओके, ध्यान से समझिए. ब्लू जोन इज अ बिग स्टडी डन बाय नेशनल ज्योग्राफी चैनल. ब्लू जोन एक बहुत बड़ा स्टडी है जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने किया है. और उसमें क्या है, पूरी दुनिया में जितने भी जगह है जहां पे लोग सबसे लंबा जीते हैं और सबसे हेल्दी जीते हैं, उसको उन्होंने ब्लू जोन्स के अंदर डाला है. तो पूरे विश्व में ऐसी 7 जगह, 7 प्लेसेस इन द वर्ल्ड जो ब्लू जोन्स के अंदर आती है. ओके, यहाँ पे लोग लंबे भी जीते 100 साल 120 साल, और हेल्दी भी जीते हैं, 80 साल में ऑफिस जा रहे हैं, 90 साल में ऑफिस जा रहे हैं. तो जब वो जगहों को देखा तो वहां पे लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उनकी कैसी आदतें हैं, दैट इज, उससे हमें समझ में आना चाहिए व्हाट इज राइट. तो हमने ऐसा 3 जगहें ली. ओके, जैसे जापान में एक छोटी सी जगह ओकिनावा, तो पूरा जापान नहीं आता है उसमें, बट एक ओकिनावा बोल के छोटी सी जगह है जापान में जो उसमें फिट होता है. तो वैसे हमने 3 जगहें ली ब्लू जोन्स के अंदर. एंड इसमें क्या हमें सीखने मिलता है. सो नंबर 1 कॉमन थिंग, इसमें जो कॉमन चीजें हैं, नंबर 1 कॉमन थिंग वाज दैट इन सारी जगहों पे
इन सारी जगहों पे देयर वाज नो स्मोकिंग, ओके, देयर वाज नो स्मोकिंग। नंबर 2, इन सारी जगहों पे 95% लोग वर ईटिंग प्लांट बेस्ड फूड, plant based food, natural food, plant based, no animal food, no milk products, no packet food, plant based food ज्यादा खाते थे। तीसरा लर्निंग, इन सारी जगहों पे देयर वाज नो जिम, कोई भी जिम नहीं था। तो जो हमको पेशेंट पूछते हैं कि सुबह में 1 घंटा जिम करें, हम उनको बोलते हैं कि आप जिम जाइए 1 घंटा, बट पूरे दिन एक्टिव रहना है। ओके, हम 1 घंटा जिम करें और पूरे दिन बैठे रहे, इट इज नॉट गुड। सो वहां पे बट पीपल वर वेरी एक्टिव थ्रू आउट द डे, कि भाई कोई चर्च जाना है तो 2 बार चल के जाएंगे, किसी के घर जाना है तो 2 बार चल के जाएंगे, वेरी एक्टिव थ्रू आउट द डे, विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज हमें समझ में आती है कि दीज आर द कॉमन थिंग्स विच पीपल यूज्ड टू डू देयर, और वो हमें करना चाहिए। ओके, नाउ बेसिक एलिमेंट स्पेसिफिक डायबिटीज के लिए ब्रोकली इज वेरी नाइस, भिंडी, फ्रेंच बीन्स, लाल पत्ता गोभी। अभी क्या है ना, विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में इतने सारे अच्छे अच्छे फ्रूट वेजिटेबल आते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड डिजीज रिवर्सल। कुंदरू समझते हैं, कुंदरू परवल की तरह छोटा होता है, कुंदरू, रामबाण फॉर शुगर एंड हार्ट। ओके, ब्लड प्रेशर हार्ट के लिए अनार इज वेरी गुड, गाजर, बीटरूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी नाइस। नट्स एंड सीड सुने आप, पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, कितने स्टडीज है कि 2 से 3 चम्मच फ्लेक्स सीड पाउडर अगर हम रेगुलर खाएं, इट कैन हेल्प रिवर्स एंड प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर। 2 से 3 चम्मच फ्लेक्स सीड पाउडर खाएं, इट कैन हेल्प प्रिवेंट एंड ब्रेस्ट कैंसर। कितने पेशेंट हमारे पास 20 से 25 कैंसर पेशेंट हर हफ्ते आते हैं, एंड हम उनको पंपकिन सीड्स खिलाते हैं, विच इज रामबाण फॉर इम्यूनिटी एंड रिकवरी फ्रॉम कैंसर। ओके, सो सही चीज अगर हम खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंड 95% चीजें हमारे खाने पीने में मिल जाती है। ओके, सो हमें उस पर जोर देना चाहिए। फैटी लिवर, अगेन मूली, विंटर में जो रेडिश मिलता है, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, ब्रोकली, गार्लिक, अनार, ये सब लिवर के लिए बहुत अच्छा है। अगेन ग्रीन लीफी, वो जो विंटर में लंबा प्याज आता है ना, स्प्रिंग ऑनियन, excellent anti-cancer properties, seeds, garlic, turmeric, beetroot is very high on anti-cancer। तो हमें ये सब चीज ज्यादा खानी चाहिए, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ काफी अच्छी रहे। ओके, व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग समझते हैं? यस नो, चैट बॉक्स में डालेंगे यस नो। आप लोग कोई जानता है इंटरमिटेंट फास्टिंग? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। काफी जन नहीं जानते हैं, उसके लिए हम आपको बताते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग समझने के पहले हमें ये चीज समझना है कि कोई भी इंसान को, ध्यान से समझिए, कोई भी इंसान को अगर बुखार होता है तो भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है? बताइए, मोर और लेस चैट में लिखिए। कोई भी इंसान जिनको बुखार होता है, उनको भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है? हमको बताइए। वेरी गुड, लेस, कम लगता है, वेरी लेस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेस, वेरी गुड। सो वी अंडरस्टैंड कि अच्छा अभी क्यों कम लगता है, ध्यान से समझिए। हमारे पेट में करोड़ों बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का 2 काम है, ऐसा सोचो, 2 काम है, एक तो खाना को डाइजेस्ट करेगा और दूसरा बॉडी को साफ करेगा। तो जब बॉडी इज इंटेलिजेंट, जब हमारे अंदर कोई इंफेक्शन आता है, इंफेक्शन को मारने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है। ओके, सो फीवर होता है, बॉडी इज इंटेलिजेंट, बॉडी अपना डाइजेशन कम करता है, हमको खाने का मन ही नहीं करता है, बिकॉज बॉडी का एंटायर अटेंशन एंड फोकस इज इन क्लीनिंग द सिस्टम, के अंदर में जो इंफेक्शन गया है, जिसके कारण बुखार आया है, उसको बॉडी से बाहर फेंकना है। ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब जिस टाइम में हमारा डिनर होता है, ध्यान से समझिए, वेरी इंटरेस्टिंग, जिस टाइम में हमारा डिनर होता है, उस टाइम से मिनिमम 12 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे। वेरी सिंपल,
8 बजे रात को डिनर करो तो सुबह 8 बजे चालू करेंगे। मिनिमम 12 घंटे, बहुत जन 13, 14, 15 घंटा भी करते हैं। 14 घंटा बहुत जन करते हैं, 7, 7:30 बजे खा लेते हैं, सुबह 9 बजे चालू करते हैं। सो मिनिमम 12 घंटे हमें नहीं खाना चाहिए एंड पीपल कैन गो अप टू 13, 14, 15 ऑल्सो। फायदा सेम लॉजिक बुखार वाला, अगर हम 12, 13, 14 घंटे डिनर के बाद अगर हम नहीं खाएंगे तो बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग, बॉडी इज क्लीनिंग द सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत जन को ना आदत होती है 8 बजे डिनर किए, 10:30, 11 बजे कुछ ना कुछ मंचिंग करेंगे, दैट इज नॉट नाइस, करेक्ट। सो हमें डिनर के बाद 10, 12, 13 घंटे हमें नहीं खाना चाहिए। मिनिमम 12 आवर्स आई विल वांट एवरीबॉडी टू डू, इट इज वेरी सिंपल, राइट, पर हमें वो करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, when you do that, when you're not eating, you're not digesting, body is cleaning itself, fat loss कम होता है, sugar better होता है, blood pressure better होता है, brain function improves, aging हमारी अच्छी होती है, inflammation कम होती है, which is very very important. Okay. Now, few things for healthy living. ये हमें regular खाना चाहिए. Green leafy vegetable, cruciferous broccoli, प्याज, beans, drumstick, garlic, papaya, अनार, मतलब ये सब अच्छी अच्छी चीज हमें रेगुलर। Few things that we should be not eating. Red meat, number 1 cancer causing red meat, मैदा। अरे आपको टोस्ट खाना है, ब्रेड खाना है, महीने में 2-4 बार खाओ। Why every day हम क्यों मैदा खाएंगे? वो मैदा तो अंदर जाके बुरा ही करेगा। अभी आजकल वो ब्राउन ब्रेड आता है, पर्पल ब्रेड आता है, वो सब मार्केटिंग है, तो अंदर मैदा ही। बिस्किट, बिस्किट में क्या है? मैदा, चीनी। कभी कभी एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में कि हमें हमारी आदतें अच्छी करनी है, कभी कभार सब चलेगा, पर रोज रोज हमारे अंदर गड़बड़ नहीं जाना चाहिए, करेक्ट। हमारे साथ प्रणब जी है, प्रणब कुमार जी। मानो कल प्रणब कुमार जी का बर्थडे है, वो हम लोग सबको समोसा खिलाए, जलेबी खिलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। पर रोज रोज हमारे अंदर समोसा जलेबी थोड़ी ना जाना चाहिए। सो वंस इन महीने में 2-4 बार एंजॉय करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डे टू डे हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। हम अभी एक बुक लिख रहे हैं, उस बुक का नाम है रिवर्सिंग डिजीज विथ हैबिट्स एंड नॉट डाइट्स। हमें हमारी आदतें अच्छी करनी है और बीमारी को रिवर्स करना है, ना कि कोई डाइट वगैरह। ओके, पैकेट फूड, तला हुआ, ये सब नहीं जाना चाहिए। व्हाइट शुगर इज नॉट गुड, तला हुआ इज नॉट नाइस, सो ये सब चीज हमें कम रखना चाहिए। ओके, ग्रेट। 5 things that can weaken our immune system. पांच चीज जिससे इम्यून सिस्टम वीक होती है। नंबर 1, स्ट्रेस। ये आपको बात बताएं, 95% लोग हम जिनको मिलते हैं ना, वो खुद ही स्ट्रेस पैदा करते हैं। ओके, आज सुबह में एक लेडी से बात की, वो कानपुर से आई थी, तो जूम में बात चल रही थी, तो सुबह उनकी वो प्रॉब्लम बता रही थी, हमें इतना शुगर है, हमको आईबीएस का प्रॉब्लम है, तो हमको लूज मोशन बहुत होता है, हमको थोड़ा डिप्रेशन जैसा लगता है। मतलब 15 मिनट पहले वो जो बोली स्टार्टिंग में, वो 15 मिनट में 10 बार वो ये बोली कि अरे मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, ये हो रहा है। मैंने बोला पहले तो ये बोलना बंद करो, करेक्ट। हम बोल बोल के माइंड में इतना गड़बड़ इंफॉर्मेशन डालते हैं और स्ट्रेस तो ऐसे ही पैदा करते हैं। हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमें अगर कुछ अच्छा चाहिए तो उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें पास्ट और एक ही चीज बार बार दोहरानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बहुत तरीके हैं, मेडिटेशन करो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करो, बहुत तरीके जिससे एंजाइटी स्ट्रेस कम होती है। नेक्स्ट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह पे ज्यादा देर बैठे रहना इज नॉट गुड। हम यहाँ पेशेंट देखते हैं, दिन भर जूम में बात करते हैं, हर एक पेशेंट के बाद 20 मिनट बात करने के बाद हम उठ के दो राउंड लगा लेते हैं ऑफिस के और फिर बैठते हैं। ज्यादा देर एक ही जगह पे नहीं बैठना चाहिए, नॉट गुड। ओके, जंक, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई जंक फूड, पैकेट फूड, मैदा हमारे लिए खराब है, क्योंकि उसमें कोई फाइबर नहीं है। फाइबर नहीं खाएंगे तो हमारा गट बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा, गट बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? 85% इम्यूनिटी इज इन द गट। ओके, गुड स्लीप, कुछ भी करो, अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात बताइए, कोई भी इंसान को, जो राकेश जी आप आंसर नहीं कर सकते, हाँ, उसके अलावा आप सब आंसर कर सकते हैं, कोई भी इंसान को नींद कब आती है? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, अनम्यूट करके बोलिए।
कोई भी इंसान को नींद कब आता है बताइए? आपके हिसाब से कोई भी इंसान को नींद कब आता है? अब दीपेन जी कहते हैं कि जब व्हेन टायर्ड, राघव जी बोलते हैं व्हेन टायर्ड। अब एक बात बताइए, ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर थकने से नींद आता तो दुनिया में नींद का प्रॉब्लम होता ही नहीं। आप क्या सेंटा क्रूज से बोरीवली से अंधेरी वॉक करते, थक जाते, रात को सो जाते, है ना? तो दिन थकने से नींद आता तब तो फिर कोई नींद की प्रॉब्लम ही नहीं होती, नींद की गोली कोई लेता ही नहीं, सब भागते रहते, थक जाते, सो जाते। तो हमारे बॉडी में स्लीपिंग हार्मोन रिलीज होता है, ध्यान से समझो, वेरी सिंपल। हमारे बॉडी में सही मात्रा में और सही टाइम में अगर स्लीपिंग हार्मोन रिलीज होगा तो हमें नींद आता है। उसीलिए जो आदमी अमेरिका से इंडिया आता है 2 दिन उनको वहां के हिसाब से नींद आता है, क्योंकि उनके स्लीपिंग हार्मोन उस टाइम के हिसाब से रिलीज होते हैं। सो इफ इट इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम, तो अगर हम वो सब खाना ज्यादा खाएं जिससे स्लीपिंग हार्मोन रिलीज होगा तो हमें फर्स्ट क्लास नींद आएगा। वेरी सिंपल। कितने पेशेंट आते हैं नींद की गोली बंद हो जाती है, बहुत सारी चीज हेल्प करती है। एक दो एग्जांपल देते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज जायफल। जायफल समझते हैं आप लोग? जायफल घिस के पाउडर बनाते हैं, है ना? मोस्ट घर में मिल जाता है। तो जायफल को घिस के पाउडर बनाओ, 1/4 टीस्पून शाम के टाइम में कोई भी फल के साथ खाना, जायफल से हमारे स्लीपिंग हार्मोन बढ़िया रिलीज होते हैं। पिस्ता, पिस्ता होता है ड्राई फ्रूट वाले पिस्ता, मुट्ठी भर पिस्ता खाना है, पिस्ता में मेलेटोनिन विच इज अ स्लीपिंग हार्मोन भर भर के। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारी नींद बहुत अच्छी हो सकती है। पर द पॉइंट इज कि नींद अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। जब हम सोते हैं तो बॉडी व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा बनाती है, क्लीनिंग ज्यादा करता है, हीलिंग ज्यादा करता है। तो अगर किसी का नींद अच्छा नहीं है ना, तो उसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज अच्छी होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लास्ट इज स्मोकिंग। वी नो दैट स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग से लंग्स हार्ट खराब होता है, बट हमारे हर सेल के अंदर जो डीएनए उसको डैमेज करता है, नॉट गुड। ओके, तो ये 5 चीज हम अवॉइड करें या मिनिमाइज करो, इससे हमारी इम्यूनिटी वीक ही होगा। बेसिक डूज एंड डोंट्स, खाली पेट फल खाना चाहिए। डिनर के बाद फल नहीं खाएंगे, खाने के बाद फल नहीं खाने, खाली पेट सुबह फल खाना चाहिए, शाम को 5 बजे खाओ, फायदे मिलेंगे, बट नॉट आफ्टर मील्स या खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सीजनल पे जोर देंगे, सीताफल, पपीता, अनार, अमरूद, नाशपाती, सीजनल चीज पे जोर देना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आलू पसंद है, आलू खाइए, पर ग्रीन वेजिटेबल खाना भी बहुत जरूरी है। गैजेट एंड मील नॉट गुड, स्पेशली बच्चों के लिए। खाते खाते ध्यान हमारा खाने में होना चाहिए, नॉट विद टीवी, आईपैड, फोन पे नहीं होना चाहिए। तला हुआ मैदा, पैकेट फूड, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब गड़बड़ी करेगा, उसे हमें थोड़ा कम करना चाहिए, रेगुलर नहीं खाना चाहिए। 30 to 60 मिनट्स मिनिमम योगा, वॉकिंग, कुछ भी हमको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। दिस कैन रियली हेल्प अस। ओके, 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, दिस इज माय फेवरेट स्लाइड। लास्ट 6 साल से 6.5 साल से हम इतने पेशेंट देख रहे हैं जिन्होंने उनका डायबिटीज रिवर्स किया, ब्लड प्रेशर रिवर्स किया, उनकी फैटी लिवर, थायराइड, ओवरवेट सब रिवर्स किया। जिन्होंने भी उनकी बीमारी रिवर्स की है उन सब ने ये चारों चीज पे ध्यान दिया है। नंबर 1 फूड एंड न्यूट्रिशन, नंबर 2 फिजिकली बीइंग एक्टिव, नंबर 3 गुड क्वालिटी स्लीप, एंड नंबर 4 इमोशनल हेल्थ। अगर आपको भी आपकी बीमारी रिवर्स करनी है तो हम ये चारों चीज पे फोकस करना चाहिए। एंड दिन भर दिन अगर हम थोड़े बेटर होते रहे तो हमें हमारी हेल्थ भी अच्छी होती रहेगी। आज आप लोग 87 लोग हैं। हम आपको एक बात बताएं, ऑल ऑफ यू आर अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। हम सब बहुत अच्छे हैं, हमें बस हमारा ध्यान रखना जरूरी है। एंड फर्स्ट स्टेप जो हमें, अगर हमारा ध्यान रखना अच्छा है तो फर्स्ट स्टेप हमें जो करना है वो सही चीज का ज्ञान लेना है। हमारे जो एक गुरुजी थे जो हमको ये सब खाने पीने में बहुत सिखाते थे, वो हमें हमेशा कहते थे दुख का कारण अज्ञान है। हमें सही चीज का ज्ञान ना हो
तो हम गलत चीज करते हैं जिससे रिजल्ट गलत मिलता है। कल हमारे पास एक लड़का आया, 18 साल का लड़का, 104 किलो वजन, 18 साल का लड़का 104 किलो वजन, दिन का वो 3 रेडबुल पीता है। रेडबुल समझते हैं आप लोग, वो एनर्जी ड्रिंक होता है ना रेडबुल, दिन का 3 रेडबुल पीता है। उसको लगता है रेडबुल से एनर्जी मिलता है, उसको मालूम ही नहीं कि रेडबुल में कितना चीनी होता है। एंड शुगर ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, लिवर फैटी होगा, बहुत प्रॉब्लम बढ़ेगी। अभी वो लड़का 18 साल का, मानो आज से 10 साल बाद 28 साल 30 साल फैटी लिवर बीपी शुगर होगा, वो क्या करेगा? वो गोली खाएगा। पर क्या वो अपनी आदतें ठीक करेगा? नहीं। अभी उसको अगर हम सही ज्ञान दें, जो हमने कल उसको समझाया, उसकी मदर थी, उसकी सिस्टर थी, और सब मिलके उसके साथ काम करेंगे, और वो अगर 8 महीना 9 महीना अच्छे से कर दे, कम नहीं खाए, सही चीज खाए, तो वो एकदम बढ़िया हो जाएगा ना। सो फर्स्ट स्टेप इज सही नॉलेज, सही चीज का ज्ञान हो, और फिर अगर हम उसको करें तो हम सब फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। ओके, तो 2 चीज आप टेक होम करेंगे। सबसे पहले कि आप लोग सब बहुत बढ़िया है और आपको अपना ध्यान रखना है, और दूसरा आपकी हेल्थ, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। ये जो हमें कहते हैं ना कि बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल लाइफ लॉन्ग डिजीज, कि एक बार गोली चालू करेंगे लाइफ लॉन्ग खाना है, अरे इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग, इट इज लाइफस्टाइल डिजीज। तो अगर हम हमारा खान पान, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, फूड, ये सब ठीक करेंगे तो वो आराम से रिवर्स होता है। अरे किसी का 100% नहीं होगा, 80% हो जाए, 70% हो जाए, पर होना तो चाहिए। 8 गोली 2 गोली में आ जाए, होना तो चाहिए। उसके लिए हमें सही चीज करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम चाहते हैं कि आप सुने और आप लाइफ में अप्लाई करो, एंड आप सब फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। ओके, थैंक यू so much, and over to you, President sir. And if anyone has few questions, we can take couple of questions. Thank you so much.